पंक्ति में आपके दिमाग में तैरने लगेगा। यह नेता 3 दशकों से बिहार बीजेपी में आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। बीते 3 दशकों में जब भी बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी या कहे कि जब भी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो इस नेता को बड़े ओहदे से ही नवाजा गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की। राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। विधानसभा, लोकसभा और फिर विधान परिषद के बाद अब सुशील कुमार मोदी राज्यसभा सदस्य भी बन गए हैं। इसी के साथ वो बिहार के तीसरे नेता हो गए जो 4 सदनों के सदस्य होंगे। चलिए बिहार की सियासत में लंबे अरसे से जुड़े नेता के जीवन की महत्वपूर्ण बातों से आपको भी रूबरू करवाते हैं। सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था। पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वाले सुशील कुमार मोदी के पिता का नाम मोतीलाल मोदी है। पटना के राजेंद्र नगर में रहने वाले राष्ट्रीय संघ स्वयं सेवक के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने दूसरे संप्रदाय में विवाह कर एक मिसाल कायम की है। सुशील कुमार मोदी की पत्नी का नाम जेसी जॉर्ज है। इनके 2 पुत्र हैं और दोनों राजनीतिक गतिविधियों से काफी दूर रहते हैं। बात करें अगर राजनीतिक जीवन की तो बिहार की राजनीति में सुशील कुमार मोदी का कद बहुत बड़ा है। बिहार में समकालीन राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अगर चुनावी जमीन पर शिकस्त देने वाले नीतीश कुमार है तो उन्हें तथ्य और दस्तावेजों के जरिए शिकस्त देने वाले सुशील कुमार मोदी हैं। बता दें कि नीतीश, मोदी और लालू 70 के दशक में छात्र आंदोलन से उभरते हुए वो चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द आज भी बिहार की राजनीति बनी हुई है। दिलचस्प है कि सुशील कुमार मोदी ने तो लालू यादव के साथ छात्र राजनीति शुरू की, लेकिन लालू प्रसाद यादव को जेल पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई। सुशील कुमार मोदी की छात्र राजनीति की शुरुआत 1971 में हुई। वो उस वक्त पटना विश्वविद्यालय संघ की 5 सदस्यीय कैबिनेट के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 1973 में वो महामंत्री चुने गए। उस वक्त पटना विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और संयुक्त सचिव रविशंकर प्रसाद चुने गए थे। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में पटना विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कर चुके सुशील कुमार मोदी बेहद जहीन छात्र माने जाते थे, लेकिन जेपी आंदोलन के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आपातकाल में वे 19 महीने जेल में रहे। 1977 से 1986 तक वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतकार और संघ विचारक रहे के.एन. गोविंदाचार्य को सुशील कुमार मोदी का मेंटोर माना जाता है। गोविंदाचार्य ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि मैंने सुशील मोदी को 1967 से देखा है। उस वक्त भी आप उनके व्यक्तित्व को अलग से नौजवानों की भीड़ में चिन्हित कर सकते थे। सादगी और किसी काम को बहुत ही केंद्रित और अनुशासित होकर करना उनकी खासियत है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। बिहार में अब तक बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जिसका नेतृत्व अगड़ी जाति के पास था, लेकिन उसका आधार वोट शहरी मतदाता, अगड़ी जाति और वैश्य तीनों ही थे। 1990 में सुशील कुमार मोदी ने पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। 1995 और 2000 का भी चुनाव वो इसी सीट से जीते। साल 2004 में वे भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। साल 2005 में उन्हें संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के लिए निर्वाचित होकर उप मुख्यमंत्री बने। इस दौरान वो पार्टी में भी अलग अलग दायित्व संभालते रहे। सुशील कुमार मोदी से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि 1995 में भी उनके पास ताइवान का एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था। वो कुछ फोन जैसा था जिसके साथ एक पेंसिल नुमा चीज रहती थी। मोदी जी अपने रोजाना के काम को उसमें दर्ज करते थे। उनके फोन में तब भी ऑटो रिकॉर्डर और ऑटो आंसर लगा था, जो बड़ी बात थी। आज भी सुशील मोदी देश विदेश के अखबार रोजाना पढ़ते हैं। अखबार पढ़ते वक्त उनके हाथ में कलम रहती है। जिन खबरों पर वो निशाना लगाते हैं उसकी कतरनों की एक फाइल श्रेणीबद्ध तरीके से बाकायदा तैयार होती है। बिहार की राजनीति को सुशील कुमार मोदी त्रिभुज कहते हैं, जिसमें बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू 3 भुजाएं हैं।
सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार से नजदीकी रखते हुए त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि आरजेडी पर ही हमेशा निशाना साधा है। सुशील कुमार मोदी 1996 में चारा घोटाले में पटना हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करने वालों में से एक थे। बताया जाता है कि उस वक्त पार्टी के स्थापित नेता इस मामले को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे, लेकिन सुशील मोदी ने इस मामले को उठाया और इस मामले ने उनको राज्य की राजनीति में और भी ज्यादा मजबूती से स्थापित कर दिया। साल 2015 में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनने के बाद सुशील कुमार मोदी के निशाने पर फिर से लालू परिवार आया। उन्होंने 4 अप्रैल 2017 से लालू परिवार की बेनामी संपत्ति को लेकर लगातार 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नतीजा ये हुआ कि 26 जुलाई 2017 को सरकार गिर गई। नई सरकार 27 जुलाई को बनी, जिसमें सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि 68 वर्षीय सुशील कुमार मोदी के साथ कोई बड़ा विवाद कभी नहीं हुआ। ये जरूर हुआ कि उनके परिवार के लोगों की वजह से वे ज्यादा चर्चा में रहे। साल 2011 राष्ट्रकवि दिनकर के पटना स्थित घर के एक हिस्से पर जबरन कब्जा करने को लेकर उनके भाई महेश मोदी का नाम आया, तो साल 2017 में सामने आए सृजन घोटाले में उनकी चचेरी बहन रेखा मोदी का नाम सामने आया। सुशील मोदी इस मामले में ये कह चुके हैं कि रेखा मोदी के साथ उनका कोई भी व्यापारिक या वित्तीय संबंध नहीं है, लेकिन सृजन घोटाला सुशील मोदी के वित्त मंत्री रहने पर ही हुआ था। बात करें सुशील कुमार मोदी के कार्यशैली की, तो अपनी ही जनरेशन के दूसरे बीजेपी नेताओं से सुशील कुमार मोदी को जो चीज अलग कतार में करती है वो है उनका मजबूत पेपर वर्क। बिहार बीजेपी जिस पर अगड़ी जाति के चंद्रमोहन राय, ताराकांत झा, सीपी ठाकुर जैसे नेताओं का कब्जा रहा, वहां सुशील मोदी अपने इसी मजबूत पेपर वर्क के जरिए जगह बनाने में कामयाब रहे। हालांकि नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी की नजदीकी और संगठन से आने के बावजूद अपने ही लोगों के साथ बढ़ती संवादहीनता के चलते उनसे नाराजगी भी बनी रही। मालूम हो कि सुशील मोदी के कद को कम करने की कोशिश पार्टी के भीतर लंबे समय से चलती रही है, लेकिन बीजेपी के साथ परेशानी ये है कि उनके जैसा कोई दूसरा नेता तैयार नहीं हो पाया। यही वजह है कि नापसंदगी के बावजूद सुशील मोदी बीजेपी के लिए अनिवार्य भी है और अब एक लंबे अरसे तक बिहार में उप मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के बाद अब एक नई राह पर चल पड़े हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे एसडी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।